नमो नमः। आज हम कक्षा 10वीं संस्कृत सेमुसी भाग 2 शुच पर्यावरणम नामक पाठ का अभ्यास कराएंगे। ध्यान से देखिए, शुच पर्यावरण का अभ्यास। प्रश्न संख्या 1। एक पदेन उत्तरम लिखत। एक पद में उत्तर लिखिए। अत्र जीवितम कीदृशम जातम। अत्र यहाँ जीवन कैसा है। अत्र मतलब महानगरेषु जीवितम कीदृशम जातम। तो कीदृशम के स्थान पर एक पदेन लिखना है तो दुर्वहम कैसा है, दूभर है, कठिन है। तो एक पदेन में दुर्वहम। दूसरा है खा, देखिए, अनिशम महानगर मध्ये किम चलती। अनिशम मतलब अहर्निशम, रात दिन या दिन रात, महानगर के बीच में क्या चलता है। तो इसका किम के स्थान पर हो जाएगा कालायस चक्रम, लोहे का पहिया, कालायस चक्रम। गा, देखिए, कुत्सित वस्तु मिश्रितम किमस्ति। कुत्सित वस्तु मिश्रित क्या है। तो इसका किम के स्थान पर हो जाएगा भक्ष्यम, खाद्य सामग्री, खाने योग्य सामान। तो भक्ष्यम। घा, देखिए, अहम कस्मै जीवनम कामये। मैं किस लिए जीवन की कामना करता हूँ। तो कस्मै चतुर्थी है तो यहाँ हो जाएगा मानवाय। घा में मानवाय। अगला देखेंगे केशाम माला रमणीया। तो किसकी माला रमणीय है। तो हरित तरुणाम ललित लता नाम। तो एक ही लिख लो, केशाम की जगह ललित लता नाम। इस प्रकार से पहला प्रश्न पूरा हुआ। दूसरा देखिए, अधोलिखितानाम, ध्यान से देखना, अधोलिखितानाम प्रश्नानाम उत्तराणि संस्कृत भाषया लिखत। नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर संस्कृत भाषा में लिखिए। तो प्रश्न क्या है, का कवि ही किमर्थम प्रकृतेः शरणम इच्छति। कवि किस लिए प्रकृति के शरण की इच्छा करता है, चाहता है। तो किमर्थम, तो इसको पूर्ण वाक्य लिख रहा है, आपको पूरे वाक्य में लिखना है। कवि ही किमर्थम प्रकृतेः शरणम इच्छति। कवि किस लिए प्रकृति की शरण चाहता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा अत्र धरातले दुर्वहम जीवितम जातम, अतः कवि शुद्ध पर्यावरणाय प्रकृति शरणम इच्छति। शुद्ध पर्यावरण के लिए कवि प्रकृति की शरण चाहता है। तो आप चाहे किमर्थम की जगह लिख दीजिए शुद्ध पर्यावरणाय, और बिल्कुल सेम टू सेम लिख दीजिए किमर्थम की जगह शुद्ध पर्यावरणाय। बस वही उठा दो, कोई अच्छी ऐसी बात नहीं। आगे देखिए, ख कस्मात् कारणात् महानगरेषु संसरणम कठिनम वर्तते। किस कारण से महानगरों में चलना कठिन है। तो कस्मात् कारणात्। तो खा उत्तर देखिए, सर्वत्र मार्गेषु यानानाम अनंताः पंक्तियाः वर्तन्ते। हर जगह रास्ते में, हर मार्गों में गाड़ियों की अनंत पंक्तियां हैं। अतः महानगरेषु संसरणम कठिनम वर्तते, इसलिए महानगरों में चलना कठिन है। तो केवल इतना इस काम चल जाएगा इसमें, कस्मात् कारणात्। तो सर्वत्र मार्गेषु यानानाम अनंताः पंक्तियाः वर्तन्ते। बस ठीक है। गा, देखिए, अस्माकं पर्यावरणे किम किम दूषितम अस्ति। हमारे पर्यावरण में क्या क्या दूषित है। इसका उत्तर हो जाएगा अस्माकं पर्यावरणे वायुमंडलम भूमंडलम जलम भक्ष्यम च दूषितम है।
हमारे पर्यावरण में वायुमंडल, भूमंडल, जल और भक्ष खाने योग्य सामान्य दूषित हैं। कहा देखिए, कभी ही कुत्र संचरणम कर्तुमिच्छति, कभी कहाँ चलने की इच्छा करता है, कहाँ जाने की इच्छा करता है, तो इसका हो जाएगा कभी नगरात बहुदूरम ग्रामांते एकांते कांतारे संचरणम कर्तुमिच्छति। कभी नगर से बहुत दूर ग्राम की सीमा पर एकांत में जंगल में चलने की इच्छा करता है, चाहता है, चलना चाहता है। गंगा देखिए, स्वस्थ जीवनाय कीदृशे वातावरणे भ्रमणीयम, स्वस्थ जीवन के लिए किस प्रकार के वातावरण में भ्रमण करना चाहिए, घूमना चाहिए। तो स्वस्थ जीवनाय खगकुल कलरव गुंजित वन देशे भ्रमणीयम, स्वस्थ जीवन के लिए पक्षियों के समूह की ध्वनि से गुंजित वन देश में भ्रमण करना चाहिए। चार देखिए, अंतिमे पद्यांशे कवेः का कामना अस्ति, अंतिम पद्यांश में कवि की क्या कामना है, कवि क्या कामना क्या चाहता है। तो अंतिम पद्यांशे कवेः कामना वर्तते यत पाषाणी सभ्यता निसर्गे समाविष्टा न स्यात्, कवि मानवाय च जीवनम कामये। का कामना, तो कभी मानवाय च जीवनम कामये। इस प्रकार से ये दूसरा पूरा हुआ। तीसरा देखिए, संधिम संधि विच्छेदम कुरुत, संधि और संधि विच्छेद कीजिए। तो प्रकृति ही प्लस उसके बाद प्रकृति रेव, तो इसका हो जाएगा प्रकृति ही प्लस एव, प्रकृति ही प्लस एव प्रकृति रेव। खा देखिए, स्यात् प्लस प्लस स्यान्नैव, तो इसका उत्तर हो जाएगा स्यात् प्लस न प्लस एव, स्यात् प्लस न प्लस एव स्यान्नैव। गा देखिए, अनंताः ही अनंताः, तो ही प्लस अनंताः, छोटी ही, यहाँ पर छोटी की मात्रा ही प्लस अनंताः, ही अनंताः। घा बहिः अंतः जगति, तो इसका हो जाएगा बहिरंतर जगति, बहिरंतर जगति। गा प्लस नगरात बराबर असमान नगरात, क्या हो जाएगा अस्मात् प्लस नगरात, अस्मात् प्लस नगरात असमान नगरात। चा चा में है सम सम प्लस चरणम, सम प्लस चरणम संचरणम, ये अनुस्वार हो गया संचरणम, सम प्लस चरणम संचरणम। धूमम मुंचति, तो धूमम मुंचति का यहाँ पर भी अनुस्वार हो जाएगा धूमम मुंचति, धूमम मुंचति, धूमम में अनुस्वार हो जाएगा। इस प्रकार से तीसरा प्रश्न पूरा हुआ। चौथा देखिए, अधोलिखितानाम अव्ययानाम सहायतया रिक्त स्थानानि पूरयत, नीचे लिखे अव्ययों की सहायता से रिक्त स्थान पूरा कीजिए। भृशम यत्र तत्र अत्र अपि एव सदा बहि, भृशम कठिन, यत्र जहाँ, तत्र वहाँ, अत्र यहाँ, अपि भी, एव ही, सदा हमेशा, वही बाहर। इसके वर्ड मीनिंग हो गए। फिर भृशम का अत्यंत कठिन, अत्यंत, यत्र जहाँ, तत्र वहाँ, अत्र यहाँ, अपि भी, एव ही, सदा हमेशा, वही बाहर। तो का में इदानीम वायुमंडलम प्रदूषितमस्ति, तो इदानीम वायुमंडलम भृशम प्रदूषितम अस्ति, इस समय वायुमंडल अत्यंत प्रदूषित है, बहुत ही प्रदूषित है। तो पहले में जाएगा भृशम। अगला देखा, जीवनम दुर्वहम अस्ति, जीवन दूभर है, कहाँ पर, अत्र महानगरेषु,
तो अत्र जीवनम दुर्भम अस्ति, दूसरे में अत्र आ जाएगा। तीसरा, प्राकृतिक वातावरणे क्षणम संचरणम लाभदायकम भवति, तो प्राकृतिक वातावरण में क्षण भी चलना भी लाभदायक होता है। गा में हो जाएगा अपि भी, प्राकृतिक वातावरण में क्षण भर भी चलना भी लाभदायक होता है, तो अपि हो जाएगा अपि गा में। घा देखिए, पर्यावरणस्य संरक्षणम प्रकृति आराधना, तो पर्यावरण के संरक्षण में गा, पर्यावरण के संरक्षण में क्या हो जाएगा, प्रकृति पर्यावरणस्य संरक्षणम प्रकृति आराधना, पर्यावरण के संरक्षण में ही एव होगा बात, एव ही प्रकृति आराधना, प्रकृति की आराधना है, पर्यावरण के संरक्षण में ही प्रकृति की आराधना है, तो हो जाएगा एव घा में। अंगा देखिए, समयस्य सदुपयोगः करणीयः, समय का सदुपयोग करना चाहिए, कहाँ जाएगा, सदा, सदा मतलब हमेशा समय का सदुपयोग करना चाहिए, अंगा में सदा आ जाएगा। अच्छा देखिए, भूकंपित समये गगनमेव उचितम भवति, भूकंपित, जब भूकंप आ जाए उस समय क्या करना चाहिए, वही गगनमेव उचितम भवति, भूकंप आ जाए तो बाहर आकाश ही उचित होता है, तो वही बाहर जाना चाहिए, आकाश के नीचे रहना चाहिए। तो छा में दो हैं, इसमें हरितमा शुच पर्यावरणम, तो दो क्या हो जाएगा, यत्र, जहाँ पर हरियाली है वहाँ पर स्वच्छ पर्यावरण है, पवित्र पर्यावरण है, तो पहले में यत्र, अगले में तत्र, यत्र हरितमा तत्र स्वच्छ पर्यावरण, जहाँ हरियाली है वहाँ पर शुद्ध पर्यावरण है। इस प्रकार से चौथा पूरा हो। पांचवा देखिए, अधोलिखितानां पदानां पर्याय पदम लिखत, नीचे लिखे पदों का पर्याय पद लिखिए, वो भी जो आपके पाठ में है उसके आधार पर लिखना है, पाठ आधारित, तो नीचे लिखे पदों का पर्यायवाची सब लिखना है एक एक। तो सलिलम, सलिलम का हो जाएगा जलम, जो आपके पाठ में दिया है, सलिलम का जलम। दूसरा आम्रम, आम का रसालह, आम्रम का रसालह। अगला है वनम, वनम का हो जाएगा कांतारम, वनम का कांतारम। शरीरम तनुः, शरीरम का तनुः। कुटिलम का वक्रम, कुटिलम का वक्रम। पाषाणः प्रस्तरम, पाषाण का प्रस्तरम। और बड़ा देखिए, अधोलिखित पदानां विलोम पदानि पाठात चित्वा लिखत, नीचे लिखे विलोम, विलोम पदों का, नीचे लिखे पदों का विलोम पद पाठ से चुनकर लिखिए, नीचे लिखे पदों का विलोम पद पाठ से चुनकर लिखिए, चयन कीजिए। सुकरम, सुकरम का दूरवहम, सुकरम दूरवहम। दूषितम, दूषितम का शुद्धम, दूषितम का शुद्धम। गृहणंती, ग्रहण करती हुई, तो यहाँ पर मुंचती, मुंचंती हो जाएगा, यहाँ पर सत्य प्रत्यय है, इसका उत्तर गलत लिखा है, तो मुंचंती। आगे है घा, निर्मलम, समलम, निर्मलम का समलम, जहाँ निर्मल है वहाँ मल से सहित, विलोम उल्टा लिखना है। दानवाय, दानवाय का मानवाय, दानवाय का मानवाय। शांताः अनंताः, शांताः का अनंताः। इस प्रकार से पांचवा पूरा हुआ। छठा देखिए, उदाहरण मनुसृत्य पाठात चित्वा च समस्त पदानि समासनाम च लिखत, उदाहरण के अनुसार और पाठ से चुनकर समस्त पद और समास का नाम लिखिए या समास के नाम लिखिए।
उदाहरण के अनुसार पाठ से चुनकर समस्त पद और समास के नाम लिखिए। यथा एक उदाहरण दिया है, विग्रह पदान, समस्त पद और समास नाम। तो का में मलेन सहितम, मलेन सहितम का दिया इन्होंने समलम, इसका हो गया अव्ययी भाव। मलेन सहितम समलम अव्ययी भाव हो गया। खा है हरिताः चा ये तरवः तेषाम, क्या हो जाएगा? हरित तरुणाम। हरित तरुणाम समास का नाम रहेगा कर्मधारयः, कर्मधारय समास। हरिताः चा ये तरवः तेषाम हरित तरुणाम कर्मधारय। अगला देखिए गा, ललिताः चा याः लताः तासाम, ललित लतानाम कर्मधारय। ललिताः चा याः लताः तासाम ललित लतानाम कर्मधारयः। आगे नवा मालिका, घा, नवा मालिका, इनको एक में कर देना, नव मालिका कर्मधारय, नव मालिका कर्मधारय। अंगा देखिए, धृत सुख संदेशम एन तम, धृत सुख संदेशम एन तम, धृत सुख संदेशम, धृत सुख संदेशम बहुब्रीहि, बहुब्रीहि हो जाएगा। क्या देखिए, कज्जलम इव मलिनम, कज्जलम इव मलिनम, कज्जल मलिनम कर्मधारयः, कज्जल मलिनम कर्मधारयः। दुर्दान्तैः दशनैः, दुर्दान्त दशनैः कर्मधारयः, दुर्दान्त दशनैः कर्मधारयः। आगे देखिए छठा पूरा हो गया, सातवां प्रश्न देखिए, रेखांकित पदमाधृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत, रेखांकित पदों के आधार पर प्रश्न निर्माण कीजिए। का है, शकटियानम कज्जल मलिनम धूमम मुंचति, शकटियानम कज्जल मलिनम धूमम मुंचति, जो गाड़ियां हैं वे काला धुआं छोड़ती हैं। कज्जल मलिनम तो हो जाएगा कीदृशम, कज्जल मलिनम के स्थान पर कीदृशम, तो सत शक्तियानम या शक्तियानम कीदृशम धूमम मुंचति। अगला देखिए, खा, उद्याने पक्षिणाम कलरवः चेतम चेतः प्रसादयति, उद्यान में, बगीचे में पक्षियों का कलरव हृदय को प्रसन्न करता है। तो पक्षिणाम का हो जाएगा केशाम, पक्षिणाम केशाम, उद्याने केशाम कलरवम चेतः प्रसादयति हो गया, प्रश्नवाचक चिन्ह लग जाएगा। का में भी, इसमें भी। गा देखिए, पाषाणी सभ्यतायाम लता तलुगुरु, दोबारा देखिए गा, पाषाणी सभ्यतायाम लता तरुगुलमाः प्रस्तर तले पिष्टाः सन्ति, तो पाषाणी सभ्यता में लता वृक्ष और झाड़ियां प्रस्तर तल पर भस्म के समान है, पिसी हुए हैं। तो लता तरुगुलमाः बहुवचन है और स्त्रीलिंग है, तो हो जाएगा काह, लता तरुगुलमाः के स्थान पर काह। तो पाषाणी सभ्यतायाम काह प्रस्तर तले पिष्टाः सन्ति, प्रश्नवाचक चिन्ह। घा, महानगरेषु वाहनानाम अनंताः पंक्तियाः धावन्ति, महानगरों में वाहनों की अनंत पंक्तियां दौड़ रही हैं। तो महानगरेषु की जगह पर हो जाएगा केश या कुत्र, कुछ भी लिख दो आप, केश या कुत्र, केश या कुत्र वाहनानाम अनंताः पंक्तियाः धावन्ति। अंतिम गा, प्रकृत्याः सन्निधौ वास्तविकं सुखम विद्यते, प्रकृति की सन्निध वास्तविक सुख विद्यमान है। तो कस्याः स्त्रीलिंग है, प्रकृत्याः तो उत्तर हो जाएगा कस्याः सन्निधौ वास्तविकम सुखम विद्यते, किसका सुख, वास्तविक सुख विद्यमान है किसके सुख में, किसके पास में, प्रश्नवाचक चिन्ह लगा दो। इस प्रकार से ये पाठ पूरा हो गया है, इसका अभ्यास भी हो गया और अनुवाद भी हो गया, सब कुछ हो गया। नमो नमः।
नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद।